डील करेंगे पेज नंबर 91 एंड 92 की। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगी। एंड 91 में अभी हम लोग जो पेज है इसके अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन देखेंगे। ठीक है, एडिशन इन अलजेब्रा। जैसे एडिशन सिंपल है, जैसे हम लोग ऐड करते हैं अरिथमेटिक में क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं। हमारे पास नंबर होते हैं 24 प्लस 23, तो आप इसको ऐड कर देते हैं। 4 प्लस 3 इज 7 और 2 प्लस 2 इज 47। इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी होता है 24 प्लस 23 इसको 47। ठीक है, ये दो पैटर्न होते हैं। आप लोग जूनियर क्लासेस में इस तरह से करते आए थे और अब आप लोग इस तरह से करते हैं। जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में आते जाते वैसे वैसे आपका मेथड जो सा है वो और डेवलप होता जाता है। ठीक है, तो इन अलजेब्रा भी हमने सेम चीज लेके चलनी है। ठीक है, इसी तरीके से एडिशन में हमने नंबर्स को ऐड करना होता है। अलजेब्रा में डिफरेंट क्या चीज आती है, उसके जो वेरिएबल्स होते हैं। अलजेब्रा के अंदर हमें वेरिएबल्स को देख के चलना पड़ता है। इस तरह से कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आपको कहा जाता है कि ऐड x प्लस 2x प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इनकी जो कोएफिशिएंट है x का मतलब 1x है, सिंगल नंबर है, सिंगल के साथ कोएफिशिएंट 1 आता है, तो यहाँ पर ये 1x हो जाएगा। इसको हम कहते हैं नंबर्स, जो उनकी कोएफिशिएंट है उनको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में और जो वेरिएबल है वो बाहर आ जाएगा। तीनों का सेम वेरिएबल है इसलिए वो हमने बाहर कॉमन दे दिया। तो x यहाँ पे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 2 इज 3 और 3 प्लस 3 इज 6x। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, हमने ऐड किया और उसका आंसर निकला है। अच्छा, इसी तरह से अब आपके पास आ जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करें। अब यहाँ पे जब हमारे पास वेरिएबल्स डिफरेंट आ रहे हैं, एक x आ रहा है, दूसरा y आ रहा है, तीसरा z आ रहा है, तो ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल है। डिफरेंट वेरिएबल्स जब होते हैं तो उनको हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसका जब हम सम कहेंगे इसका आंसर यही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे हम नंबर्स को उनकी कोएफिशिएंट को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमने ये देखा हमारे पास x आ रहा है, सेकंड x स्क्वायर आ रहा है, दोनों के एक्सपोनेंट डिफरेंट आ रहे हैं। एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं तो तब भी ये अनलाइक टर्म्स होती है, हम इसको भी ऐड नहीं कर सकते। ये इसी तरह से इसका सम 2x प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये भी हमारी अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म्स वो होती है जिनकी वेरिएबल्स भी सेम हो और उनकी पावर्स भी सेम हो, तो फिर हम उन्हें ऐड कर लेते हैं, ऐड करके लिख लेते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल्स डिफरेंट आ रहे हैं तो वो ऐड नहीं होंगे, वो उसी तरह से आ जाएंगे। इसी तरह वेरिएबल्स सेम हो लेकिन पावर्स डिफरेंट आ रही है तो वो भी अनलाइक टर्म होगी, उसको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये आप लोगों का कंसेप्ट था। अच्छा, अब एक और चीज है कि हम लोग इसको 2 वे से कर सकते हैं। इस तरह से रो वाइज भी हम कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। x प्लस 2x प्लस 3x इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6x। ये वे भी है, मेथड 1 ये है और मेथड 2 ये है। ठीक है, रो वाइज भी किया जा सकता है और कॉलम वाइज भी इसको किया जा सकता है। आप लोग कॉलम वाइज भी इसे ऐड कर सकते हैं, तो जैसे आपको इजी लगता है। लेकिन मैंने ज़्यादातर इसी तरह से करवाया क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी जाके आप लोगों ने इसको रो वाइज भी सॉल्व करना है और इजी होता है, बहुत इजी है। नंबर्स को आपने ले लेना है, उनके कोएफिशिएंट को ऐड कर देना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 का हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की कुछ पार्ट्स में करवाऊंगी, पूरे नहीं करने। ठीक है, एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 92 के ऊपर आपकी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई
नंबर वन आपके पास गिवन है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, 4 टाइम्स x आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका सोल्यूशन इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन के पहले रीराइट कर लेते हैं। क्वेश्चन को रीराइट करने का मतलब ये होता है कि आपको पता लग जाए आप लोगों ने क्वेश्चन को करना किस तरीके से, ठीक है। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट सबके 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। मैं इनकी पावर्स नहीं कर रही, पावर्स करती है तो मैं x को अंदर रखना था, पावर्स को बाहर ऐड करना था, जैसे हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में किया था। यहाँ पर हम उनके कोएफिशिएंट को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 ब्रैकेट में लिखा और x कौन सा है वो ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। ये क्या हो गया 4x, ये आंसर आ गया 4x, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, इसका सेकंड नहीं करना, हमें थर्ड वन करना, ठीक है। थर्ड करेंगे 6m प्लस 3m प्लस m। मैं मेथड 1 से ही सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर मेथड 2 इजी लगता है आप उस तरह से भी कर सकते हैं। 6m प्लस 3m प्लस m, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे, उसके बाद हम उसके जो वेरिएबल है उसको ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें m लाइक टर्म्स है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है वेरिएबल, एक ही वेरिएबल आ रहा है, लाइक टर्म है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1 m। 6 प्लस 3 इज 9 और 9 प्लस 1 इज 10m, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। जो मैं करवा रही हूँ आपको मैं बता रही हूँ, जो पार्ट्स मैं करवा रही हूँ यही पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। फिफ्थ है 3p प्लस q प्लस 2p। यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3p प्लस q प्लस 2p। अब यहाँ पे देखो हमारे पास p और ये p, ये लाइक टर्म्स है, q जो सी है वो इससे डिफरेंट है, इसको हम अनलाइक टर्म बोलेंगे। तो 3p में प्लस करेंगे 2p को प्लस q, मैंने उसको अलग कर लिया। 3p और 2p उनको इकट्ठा लिख लिया, जो लाइक टर्म्स थी उनको मैंने इकट्ठा कर लिया, q जो अनलाइक थी उसको सेपरेट कर दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के कोएफिशिएंट ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 प्लस 2 इंटू p प्लस q को इसी तरह से आ जाएगा। 3 प्लस 2 इज 5p प्लस q। क्योंकि अनलाइक टर्म है ना, तो q के साथ हम उसको ऐड ही नहीं कर सकते, ये मैंने आपको पहले बताया ना, हम उसको ऐड ही नहीं कर सकते। यहाँ पर अब 3p और 2p दोनों, ये दोनों लाइक टर्म्स थी, तो सिर्फ इनके कोएफिशिएंट ऐड हुए और प्लस q उसके साथ उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का है 11a प्लस 6a प्लस 2a प्लस 9b। क्वेश्चन नंबर 11 में 11a सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में 11a प्लस 6a प्लस 2a प्लस ab। यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं। हमारे पास लाइक टर्म्स a वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, a वैल्यू हमारे पास लाइक टर्म्स है, तो जो उनके कोएफिशिएंट है सिर्फ वही ऐड होंगे। b अनलाइक टर्म हो जाती है, a से उसका कोएफिशिएंट के साथ ऐड नहीं होगा। 11 प्लस 6 प्लस 2a प्लस 9b। देखिए सबके साथ a आ रहा है ना, इसलिए मैं
मैंने इन सब का एज उनसे इसको ब्रैकेट से बाहर कर दिया और सिर्फ नंबर्स को ऐड कर दिया। 11 + 6 + 2, 11 + 6 is 17 और 17 + 2 is 19। हो जाएगा 19 पे प्लस 9b। ये इसका क्वेश्चन का आंसर बस यहाँ तक ही होगा, क्योंकि ये दोनों अब अनलाइक टर्म्स हैं तो अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं करते। नेक्स्ट अब जी क्वेश्चन नंबर 9 है, ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है x + y + z + 2x + z। ठीक है, x + y + z + 2x + z। सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन को हमने रीराइट किया ताकि हमें पता लग गया हमारे पास राइट टर्म्स कौन से आ रहे हैं, ये x और 2x। तो इसको मैं इकट्ठा कर देती हूँ, x + 2x, y ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि y के साथ राइट टर्म नहीं है, ये +3 और +3। अब इन दोनों के कोएफिशिएंट आ जाएंगे 1 + 2x, y उसी तरह से आ गया, और z के कोएफिशिएंट आ जाएंगे 2 + 1 is 3x + y और +1 + 1 is 2z। ठीक है, ये आंसर हो गया। राइट टर्म्स हमने देखना है, क्वेश्चन को देखना है, रीराइट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास राइट टर्म x और x, ये दोनों राइट टर्म है, z और z, ये दोनों राइट टर्म है। तो हम लोगों ने उनको उन वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, x + 2x, y सेंटर में आ गया और z + 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 + 2 हमने ब्रैकेट में लिखा और x को बाहर लिख दिया। सिंपल है, आराम से इसको करेंगे, परेशान नहीं होना। 2 + 1 हम नंबर्स को ही ऐड करते हैं ना, तो वेरिएबल उसके साथ आ जाता है। तो 2 + 1 3x हो गया, y आ गया, 1 + 1 2z हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको करवा दिए हैं 5 पार्ट्स। फर्स्ट करवाया, थर्ड करवाया, फिफ्थ करवाया, सेवंथ एंड 9th करवा दिया। ठीक है, और यही वाले आप लोगों ने शीट पर भी करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स है, मैं आपको ये तीनों करवा देती हूँ। ठीक है, सिर्फ यही 3 है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 है, क्वेश्चन इस पर लिखा हुआ है, मैं उसके आंसर्स वहाँ पे लिखूंगी, आपको रीड करके। Ifra had 2b chocolates, she bought q more chocolates, how many chocolates she has now? Solution इसका मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगी। Ifra has chocolates, कितनी चॉकलेट्स थी? 2b। Ifra bought more, कितनी उसने ज्यादा ली, क्यों? ठीक है, तो अब उसके पास she has now she has, अब उसके पास कितनी होंगी? 2p + q ऐड होगी। अनलाइक टर्म है ना, तो उसको ऐड नहीं करेंगे हम, जस्ट लिख देंगे 2p + q, बस ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड सेकंड क्वेश्चन है, Michelle Nas and Kenza have M, 2M and 3L books respectively। respectively का मतलब मिचेल के पास महक है, महक के पास 2M है, नाज के पास 2L है और किंजा के पास 3L बुक्स है। और how many books have they all together? यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, महक has M books, Naz has 2L
और किंजा हैज 3L, ठीक है। महक हैज, नाज हैज एंड किंजा हैज, ठीक है। यहाँ पर अब ऑल टुगेदर बुक्स दे हैव, ऑल टुगेदर का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है। ऑल टुगेदर का मतलब होता है उनको इकट्ठा कर देना, तो m प्लस 2n प्लस 3n। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वन है Zain had X candies, he bought more 2X candies and Y candies, find sum of the candies that he has now, ठीक है। अब यहाँ पर उसके पास Zain के पास कितनी कैंडीज थी, X कैंडीज थी, उसने 2X और Q प्लस Q उसने ऐड की और खरीदी। Zain has candies X, he bought more X plus 2X plus Y, 2X plus Y, ठीक है। और now the sum of the candies, sum of candies, sum लेंगे X plus 2X plus Y, ये दोनों हमारे पास X plus 2X जब से है, ये लाइक टर्म्स आ रही है, इनको ऐड कर लेंगे 1 plus 2X plus Y, ये हो जाएगा 3X plus Y। बस ये इसका आंसर, ठीक है। तीन क्वेश्चंस आपको करवा दिए इसके। क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट तीनों हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और कमिंग सैटरडे को ये सबमिट करवाना, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।